बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वो नारा था ना नदीम अफजल चंद का, और मुख्तारिया कम बद गया, तो भाई कम बद गया। सदर ममलकत किसी वक्त भी कोई नया काम कर सकते हैं, नया ड्रामा कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना फंस गई जान शिकंजे अंदर, तो उसको निकालना तो है किसी न किसी तरीके से। दूसरी बात, गुस्ल के मसले पे चाचा और भतीजा आमने सामने खड़े हुए। ये मसला क्या है? कतरी शहजादा फिर से यानी साबिक वजीर आजम की जान बचाने के लिए उससे अपीलें हो रही हैं कि जनाब तुसी आओ साड़ी जान बचाओ। और बुशरा बीबी के साथ अटक जेल में जो मिलने मुलाकात गए हुई, उसमें और कौन कौन था? क्या मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल लाहक है? इन तमाम बातों पे बात करूंगा। बड़े सीरियस और संजीदा मसाइल हैं, लेकिन जाहिर है हम मुआशी और सियासी और आइनी बुरानों में मुब्तला हैं, तो यहाँ तो फिर सब कुछ होना है। नाज़रीन, पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, मसला ये कि सदर ममलकत किसी वक्त भी कोई काम कर सकते हैं। आइन और कानून के तहत ये था कि जब असम्बलियाँ तहलील हों तो उसके बाद फौरन सदर ममलकत ऐलान करें इलेक्शन का। लेकिन वो चूंकि बिल बन गया था, ये इख्तियार जो है दे दिया गया इलेक्शन कमीशनर को, और इलेक्शन कमीशनर खुद से ऐलान करेगा, लिहाजा सदर ममलकत ये नहीं किया। लेकिन वो चूंकि अभी मुतनाज़ा है, अभी वो अदालत में मौजूद है, उस पर चैलेंज हुआ है, लिहाजा सदर ममलकत ये पत्ता भी चल सकते हैं कि इलेक्शन का ऐलान कर दें। लेकिन उन्हें माजी में देखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, यानी अपने ओहदे की, वाने सदर की, कि जिस तरह तजलील हुई कि सेक्रेटरी ने काम करने से इनकार किया, कि नई सेक्रेटरी को बुलाया, उन्हें कहा जी हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, यानी ताड़ा फटा बाबा जी ताड़े नाल तो मैं क्यों ताड़े फटे जी पवा। उमर अहमद ने इनकार कर दिया, वक़ार अहमद पर इल्ज़ामात लगाया, उसको वापस भेजा है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया। तो ये कोई बेतौकीरी हुई है सदर के ओहदे की। ताहम आरिफ अलवी अपनी साख को बहाल करने के लिए, क्योंकि कल जाके अब जब फारिग होना है, मेरा ख्याल है 8 या 9 सितंबर तक वो फारिग होंगे, उसके बाद लगता नहीं कि वो रहेंगे। हालांकि वो रह सकते थे अगले इलेक्शन तक, यानी सदारती इलेक्शन तक वो रह सकते थे। लेकिन जो सूरत हाल जिस अंदाज में वो खेलने लगता है कि जो अंपायर हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उससे उनकी बनती नहीं, और ना वो खेलना चाहते हैं, ना वो रहना चाहते हैं। वो शायद PTI के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि PTI ने इतना बड़ा उनको ओहदा दिया, इतना एजाज़ दिया, उन पर एतमाद किया, तो मैं कहूँ वही रहना चाहते हैं। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि बस उन पाजी दंदान साथ या तो अपना क्लिनिक चलाएगा कराची जाके, लोगों के दांत ठीक करेगा, या फिर उन्हें दांतें दिखा के मैं जनाब मैं सदर लगा हुआ था, पिछले 5 साल में पाकिस्तान का सदर लगा हुआ था, ये बात किया करेंगे बस, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो अंदाज हो गया, जिस अंदाज में लोगों ने उनसे के हुकूमत उली की और मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने भी यानी जब कौमी असम्बली पहले तोड़ी गई थी, इमरान खान साहब के वो जो एक ड्रामाई अंदाज में जब अदम एतमाद नहीं हुआ था और कौमी असम्बली के स्पीकर सूरी साहब थे, तो उस वक्त भी इलेक्शन का ऐलान कर दिया था, तो वहाँ पे भी जनाब इनको सुबकी हुई थी। और फिर चीफ जस्टिस ने ऐलान किया पंजाब के इलेक्शन का, वो भी सुबकी हुई। अब भी ऐसे ही लग रहा है कि इसी टाइप की बात होगी, सदर साहब ने अगर ऐलान किया तो इनको सुबकी होगी। लेकिन सदर साहब के मुतालिक कहा यही जा रहा है, इस्लामाबाद कल के ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो प्री प्लान मनसूबाबंदी के तहत वो खेल रहे हैं, और पार्टी में अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी में उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें हैं कि उन्होंने वफादारी का मुजाहरा नहीं किया इमरान खान के साथ। हालांकि इमरान खान ने उन पर बड़ा यकीन किया और उनको एक बड़े ओहदे पर बिठाया, यानी सुप्रीम कमांडर बनाया। लेकिन भाई वो कहते हैं जरा घर पैड़ा वो बाहर भी पैड़ा। अच्छा, बहरहाल हो गया जो होना था। अब इससे आगे अगर चलें तो फिर आपको पता लगेगा कि जो मामलात हैं बुशरा बीबी के, बुशरा बीबी ने 2 मुलाकातें की, अभी गुज़िश्ता दिनों फिर मुलाकात की थी, तो उसके साथ अभी तक ये रसीले राज में है कि कौन सी शख्सियात थी, ना वकला थे ना सियासी थे। तो कहा यह जा रहा है, कहने वाले ये कह रहे हैं बकौल शख्स से, और मेरा भी यही अंदाजा है कि देखिए मामला तो इसी तरह होते हैं, सियासी मैदान में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, तो मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों में फिर बातें भी होती हैं, फिर बातों में फिर नई मनसूबाबंदी भी होती है। और एक आदमी जेल में हो, जेल में वो परेशान भी हो या ना परेशान हो,
सहूलतें तो नहीं होती घर वाली। तो जो कुछ भी है, जेल में रहना कौन पसंद करता है? कोई भी नहीं रहता। जो कहते हैं ना बड़े आराम से रहे, बड़े जो आराम से, वो भी नहीं रहे। उनकी भी ख्वाहिश यही होती, जब भी तो वो निकल के फौरन मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला आते हैं, बुशरा बीबी के साथ कुछ ऐसी शख्सियात गई जिनसे ये तय हो रहा है कि जी कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को भी सेफ रास्ता दे दिया जाए। तो ये जो शख्सियात जिनको सीगे राज में रखा जा रहा है, अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए मंजर आम पर, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं जनाब ये बातें हैं, ये उसूल हैं, ये शराइत हैं। तो अभी मशरूत रिहाई नहीं लेना चाहते इमरान खान, लिहाजा बात आगे नहीं चल रही। लेकिन किसी वक्त भी हो सकती है। जिस वक्त गए थे नवाज शरीफ साहब फैमिली समेत मुल्क से बाहर मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त मैंने ये ब्रेक की थी खबर की जा रहे हैं, तो लोगों ने बड़े मुझ पर लान तान की थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो हुआ, दुनिया ने देखा और तारीख में लिखा गया। इसी तरह यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासी मैदान में है। जैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा कि यहाँ सियासी फैसले जब होते हैं तो कैदोबंद की सोबतें भी मेरिट पे नहीं होती, फैसले वहाँ भी मेरिट पे नहीं होते, वहाँ भी कहीं दबाव होता है, वहाँ भी कोई धमकी होती है। और इसी तरह जब उनकी रिहाई या वो मुकदमात ख़त्म होते हैं तब भी कोई मेरिट नहीं होता भाजी, उन्होंने अपना मेरिट होता है। अच्छा, ये मसाइल तो चलते रहेंगे और तरक्की पजीर ममालिक में ये ऐसा ही है, चले होता रहेगा ये। लेकिन इससे आगे अगर चले तो कतरी शहजादे की क्या बात है? पता ये लगा है कि बुशरा साहिबा ने कतरी शहजादों से राब्ते किए हैं कि सऊदी अरब के शहजादा तो साथ नहीं दे रहा, मोहम्मद बिन सलमान, लिहाजा जनाब आप कोई मेहरबानी करें, उनको मनाएं या खुद आप पाकिस्तानी हुकूमत को मनाएं और कोई सेफ रास्ता दें, फिर बाद में देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ से निकलवाएं, कैद से निकलवाएं, क्योंकि मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। यानी 188 कभी कहते हैं, कभी डबल सेंचुरी कहते हैं इमरान खान साहब खुद। तो डबल सेंचुरी में भी आप ये सोचें कि 200 दिन तो वैसे ही लग जाएंगे, अगर रोज़ाना की भी होने लग जाए, समात हो जाए, फिर उस पर मतलब बाकायदा उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तब भी बड़ा लंबा चक्कर है। तो कोई भी कैद में नहीं रहना चाहता, लिहाजा वो बातचीत चल रही है। तो ये कतरी शहजादों से भी राब्ते में है। कौन? बुशरा बीबी। अब बुशरा बीबी जो है वो डुअल खेल रही है। एक तरफ वो कहते हैं, कहने वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उन पर इल्ज़ाम है कि वो डुअल खेल रही है। एक तरफ उन्हें यकीनदानी कराई है कि जी अगर मुझे आप तो खाना में खींचेंगे, यानी नए वाले केस में, तो मैं जनाब वादा माफ गवाह हो जाऊंगी, इसलिए कि मैं तो खातून खाना हूँ, पर्दादार खातून हूँ, मेरा कारोबार से किसी से क्या ताल्लुक, ना मैंने घड़ी ली, ना मैंने कुछ और चीज़ें ली, ना मैंने बेची, ना मैंने कोई चीज़ खरीदी। तो जाहिर है उनका ये एक है। अब वो बनती हैं नहीं बनती हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम यही है कि वो सुल्तानी गवाह बनने को तैयार है। दूसरी तरफ ये कर रही है कि इमरान खान साहब से बाकायदा, जाहिर है उनके फिलहाल तो वो कानूनी तौर पर जो है वो शौहरे नामदार हैं, तो वो उनकी बचाना उनको उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन वो नहीं चाहती कि लंदन में जाए, फिर जमामा के पास बैठे हैं, बच्चों के पास बैठे हैं, लिहाजा वो चाहती है इधर ही चले जाए। अगर कतरी राज़ी हो जाए या सऊदी अरब राज़ी हो जाए तो वो भी वही चाहते हैं। और सुना यही कि अंपायर भी यही चाहते हैं कि उधर ना जाए, यहाँ बैठ जाए। लेकिन असल गारंटी है बाजी कि मुंह कौन बंद करेगा, यानी बयानात कौन देगा। यानी अगर आप याद करें तो जब ये पाबंदी लगी थी नवाज शरीफ साहब पे भी, तो नवाज शरीफ साहब को 10 साल का मुआहदा था, लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। फिर उन पर इल्ज़ाम लगे, फिर सऊदी हुकूमत ने उनको रोका, तो बड़ी मुश्किल नाल जनाब उन्होंने 8 साल गुजारे सन। और 8 साल के बाद वो किसी न किसी तरीके नाल कोई तोहफी पटका ला के वापस आ गए सन। तो इसी तरह ये तो कोई बात नहीं कि वो सियासी शहीद हो या वैसे शहीद हो, हम तो मुसलमान हैं और मुसलमानों का ईमान है, शहीद तो जिंदा होता है, तो उसे जिंदा होना ही होता है, चाहे वो छोटा कारकुन हो चाहे वो बड़ा हो, शहीद जिंदा होता है। तो सियासी शहीद भी जिंदा होता है। और देखा आपने कि फिर वो आगे फिर वज़ीर आज़म बन गए तीसरी दफ़ा। तो इसी तरह ये कहा लिखा है कि इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जा सकती या नहीं जाएंगे, और अगर चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह हालात अच्छे करे तो सारा काम हो सकता है। सियासत में सारी चीज़ें होती हैं, इसमें दुश्मनियाँ और लड़ाइयाँ जो होती हैं वो वक्ती होती हैं। आपने देखा ना कि 13 जमातें इकट्ठी हो गई थी इत्तेहादी बन के, जब उन्हें हुकूमत गिरानी थी, सब एक दूसरे के दुश्मन थे, सबके मंशूर अलग अलग थे। तो ये सियासत में चलता है और यही बातें मैं करता हूँ। मैं तो किसी की हिमायत करता नहीं, ना मैं किसी की बात तरफदारी करता हूँ। मैं तो एक बात करता हूँ, आपको आगाही देता हूँ, फैसला आपने खुद करना होता है कि क्या है क्या नहीं। अब सबसे अहम मसला कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ आईनी बुरान भी है, सियासी बुरान भी है और जो बाकी मामलात हैं वो भी सही नहीं चल रहे, तो वहाँ मुआशी बुरान भी है। तो जहाँ रोटी कमानी मुश्किल हो जाए, जहाँ रोटी खरीदनी मुश्किल हो जाए, जहाँ बिजली के रेट जो है
रोजाना की बुनियाद पे बढ़े, जहां पेट्रोल जो है निगरान हुकूमत ने भी आगे बढ़ा दिया, और जहां मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलान हो रहा हो कि जनाब अगस्त के महीने के आपने बिल पे नहीं कर रहे, और अगर वापडा वाले आए तो फिर हम ये हमारे वकलाओं से निपटेंगे। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इसको मैं इश्तिहार अंगेजी करूं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अवामी रिलीफ की बात है, ये अवाम बहुत परेशान है। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह बिगड़ती गई, क्योंकि अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें कहीं टैक्सीज ऐसे ज्यादा हैं कि अजीबो गरीब टैक्सीज हैं, तो अब फिर जब सारी चीजें सारा भार अवाम पे आएगा तो मामला तो बिगड़ेंगे। जब रोटी नहीं मिलेगी तो पेट तो रोटी मांगता है, वो गरीब हो या अमीर हो। अमीर तो 2 नंबरी कर लेता है, गरीब 2 नंबरी क्या, वो तो डबल रोटी चोरी करने में भी जेल चला जाता है, उससे कोई रियायत दूर नहीं होती। तो अगर ये लोग सड़कों पे आ गए, और इसी तरह सोशल मीडिया पे बहुत से इश्तिहार चल रहे हैं कि आए एक तहरीक चलाए, अवामी तहरीक चलाए बगैर किसी लीडर के, और आप सोचें कि जब बगैर किसी रहनुमा के कोई तहरीक चलती है ना, तो वो मुल्क और कौम के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। तो मैं यही कहूँगा, जागते रहना, मतलब किसी पे ख्याल ना करना, अपनी फिक्र करें, ममलकत की फिक्र करें, रियासत की फिक्र करें, मुस्तकबिल की फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें, और पाकिस्तान ये जो धरती आज़ाद जहां हम फिजा में रह रहे हैं, जैसे भी हालात है कल ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक होंगे। बुरान कभी हमेशा नहीं रहते, लेकिन उसके लिए सोच समझ के फैसला करें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।